हेलो स्टूडेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स की सीरीज में ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और जो नहीं आए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आने के चांसेस जरूर हैं। ठीक है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखें, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 4, देन ऑप्शन से पता चल रहा है ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है। इस क्वेश्चन में जो कि ए और बी यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एलसीएम लिया एक्स प्लस 1, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का पहले करते हैं तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो माइनस बी एक्स। अब 1 का करते हैं तो माइनस ए एक्स और माइनस बी। ठीक है, और इज इक्वल टू 4। अब यहां से देखें एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा यहां पर 1 माइनस ए। ठीक है, अब x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x भी कॉमन ले लेते हैं। x निकाला तो यहाँ बचा 1 माइनस b और माइनस a। ठीक है, x इन तीनों में से निकाल लिया और क्या बचा 1 माइनस b, तो प्लस 1 माइनस b। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बचा है x प्लस 1, वो एज इट इज लिखा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर देखें आप, अगर हमें दिया हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, और ध्यान रखना है कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और इस क्वेश्चन में भी देखें कुछ वैसा ही यहां पर है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। तो 3 केसेस बनते हैं यहां पर। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो उस केस में क्या होता है, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, मतलब ऊपर वाले की और नीचे वाले की डिग्री अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कुछ आंसर आएगा। और वो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट, और फिर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट लिख देंगे, तो हमें इस लिमिट की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। कब, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। और तीसरा केस क्या है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अब नीचे वाले की अगर डिग्री ज्यादा है तो उस केस में लिमिट जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है ना। तो इसी पर आप ध्यान से देखें, यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, और इसने आंसर बता रखा है कि 4 आया है। तो किस केस में हो सकता है, यहां तो बोला है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां तो एग्जिस्ट कर रहा है। यहां बोला है लिमिट इक्वल टू 0, यहां तो 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब यही वाला केस होगा। फाइनाइट वैल्यू है, कुछ आंसर भी आया है 0 नहीं है, और डज नॉट एग्जिस्ट भी नहीं है, मतलब कुछ आंसर आया है जो कि फाइनाइट है। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। तो यहां से हमने क्या दिमाग लगाया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया है और लिमिट की वैल्यू 4 है जो कि फाइनाइट है, तो ये तभी आएगा जब ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम होगी। तो नीचे वाले की डिग्री तो 1 दिख रही है, एक्स का हाईएस्ट पावर, और यहाँ ऊपर वाले की डिग्री 2 दिख रही है। तो लेकिन फाइनाइट है, तो हमें नीचे वाले की डिग्री 1 है तो ऊपर वाले की भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो मतलब नीचे वाले की 1 है तो ऊपर वाला भी 1 होना चाहिए। तो ये वाला टर्म हमें गायब करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर वाला। तो ये कब गायब होगा, जब इसको हम 0 से इक्वेट करा दें। इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो यहां से हमने ये निकाला, तो यहां से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1। तो हमने a की वैल्यू निकाल लिया है। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन में यहां भी दिया है a इक्वल टू 1, यहां भी दिया, c और d तो डिस्कार्ड हो गए क्योंकि इसमें a इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब a की वैल्यू हमें पता चल गई,
अब इसमें रख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, a रखेंगे 1 तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 खत्म, तो बचा x 1 माइनस b और a की जगह क्या रखना है 1, -1 हो गया प्लस 1 माइनस b अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये 1 से 1 कैंसिल, तो बचा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस बी एक्स और प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब क्या दिख रहा है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नीचे की डिग्री 1, ऊपर की भी डिग्री 1 है ना। तो आप यहां देखें, अगर डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की सेम होती है तो लिमिट का क्या आंसर आता है, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर यही 1 है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है -b, तो ये है अपॉन लगाया, और नीचे क्या लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर का, तो ये कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एक्स का 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, ये लिखा, और इधर दे रखा है इक्वल टू 4। क्लियर है ना यहाँ तक। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, तो कौन सा ऑप्शन, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर e टू द पावर साइन 1/x, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर हम पहले 0 रखकर चेक करते हैं, 0 रखते हैं, क्या आएगा, 0 स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर आएगा, 0 आएगा इंटू e टू द पावर साइन 1/0, और हमें पता है 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो 0 इंटू ई टू द पावर साइन इन्फिनिटी, और हमें यह भी पता है कि साइन की जो रेंज होता है, साइन थीटा का रेंज वो -1 से 1 तक होता है, तो यहाँ पे साइन भी कुछ भी वैल्यू हो, हमारा आंसर -1 और 1 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ साइन इन्फिनिटी है, तो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, तो साइन इसकी जो वैल्यू आएगी 0 इंटू ई टू द पावर -1 और 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि अभी हमने बताया कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन में हमें रेंज पता है कि -1 से 1 के बीच में आता है, तो वही लिखा। तो अब इसको कुछ सॉल्व करेंगे किसी भी टेक्निक से, तो फाइनाइट ही वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट तो आएगी नहीं, कुछ होगा वैल्यू उस पर, तो ई टू द पावर लगाएंगे, कुछ वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू कुछ आएगी। हाँ, इनफाइनाइट नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू देगा। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, तो फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3 या पॉइंट में कुछ भी होगा, तो अगर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो मतलब हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और आंसर 0 आया है। तो ऑप्शन देखें, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ लिखा है नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है, एग्जिस्ट तो कर रहा है जो कि 0 आ रहा है, तो ये भी गलत है, ये कह रहा है इनफाइनाइट, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 बोला लेट px बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, और ये कुछ लिमिट दे रखा है, तो हमसे पूछा है p ऑफ 4 इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लेट px लिखा है पॉलिनोमियल डिग्री 4 की, वो लेट करेंगे, लेट पॉलिनोमियल मान लेते हैं px। कैसे मानते हैं डिग्री 4 का, हमें पावर 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ कॉफिशिएंट लेकर कांस्टेंट में, ठीक है, ax टू द पावर 4 अब घटाकर लिखते चलें, b x क्यूब, फिर c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e, ठीक है ना, लास्ट में कांस्टेंट। अगर 3 डिग्री का कहता तो इसको नहीं लिखते, यहाँ से लिख देते हैं, 2 डिग्री का कहता तो यहाँ तक लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो 4 डिग्री का बोला था तो हमने लिख दिया। फिर बोला है कि इस पॉलिनोमियल के पास हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज, इस पॉलिनोमियल के पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज का मीनिंग होता है कि इस पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, और किस पर है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर है। तो हमने पढ़ रखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको 0 से इक्वेट कराएंगे, है ना। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगा, 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d, इसका करेंगे 0,
तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अच्छा, x की वैल्यू दे रखा है तो रख लेते हैं p-1, x की वैल्यू 1 रखा, तो क्या आएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d। और अभी हमने बताया डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कराएंगे, तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। सिमिलरली अब इसमें अब x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, दे रखा है तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 8 4 जा 32, a प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12b प्लस 2 2 जा 4c प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने 0 से इक्वेट भी करा दिया। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिले। अब क्या करेंगे, अब क्या दिया है, ये लिमिट दे रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 px अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो px की वैल्यू पता है, अभी हमने लेट किया है शुरू में, रख लेते हैं। तो ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ए एक्स स्क्वायर सबको दे दें, सबसे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 4 है, तो ए एक्स स्क्वायर कटने के बाद ये बी एक्स बचेगा, 3 और 2 दो दो कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स बचेगा, और यहाँ सी, और यहाँ डी अपॉन एक्स क्योंकि एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर ई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हमने डिवाइड कर दिया सब में। अब लिमिट x टेंडिंग टू जो 0 दे रखा है, x की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो ये 0, ये भी 0, ये प्लस सी बचेगा। लेकिन हाँ, यहाँ जब 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 बन जाएगा, है ना, तो जो कि इनफाइनाइट बन जाएगा। यहाँ भी रखेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, लेकिन लिमिट की वैल्यू तो फाइनाइट है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है जो कि फाइनाइट है, तो हमें इनफाइनाइट वाले टर्म दिक्कत कर रहे हैं, है ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि आंसर हमारा इनफाइनाइट ना हो, इसके लिए डी और ई को 0 होना पड़ेगा, तभी तो एक्स वैल्यू इसमें और इसमें रखने पे दिक्कत हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन लिमिट की वैल्यू तो फाइनाइट है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड किए कि डी और ई की वैल्यू 0 होना ही चाहिए, नहीं तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ से डी और ई की वैल्यू निकल गई। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो डी और ई तो निकल गया, अब इसमें रख देते हैं तो कैसा दिखेगा हमारा लिमिट, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो 0, ये 0 इक्वल टू 1। अब एक्स टेंडिंग टू 0 करें, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सी बचेगा, तो सी इक्वल टू 1 आ गया। तो 3 वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमारा मेन टारगेट है ए और बी की वैल्यू निकालना। तो यहां पर देखें आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दे रखा है, 4a प्लस 3b प्लस 2c, c की वैल्यू तो 1 है तो 1 रख दिया, और d की वैल्यू 0 है। अब इसी तरीके से 2 में रखें, 32a प्लस 12b प्लस 4c, c की जगह 1 रख दिया और d की वैल्यू 0 रख दिया। तो ये 2 नए इक्वेशंस बन गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा है 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1/4 और b की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो हमने a और b की वैल्यू निकाल कर रख लिया है। अब क्या करेंगे, a b c d e सबकी वैल्यू मालूम हो गया, तो अब हम अपने जो हमने लेट किया हुआ था पॉलिनोमियल उसमें रखेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, p ऑफ x, a x टू द पावर 4 मतलब 1/4 x टू द पावर 4 प्लस b की जगह -1 एक्स क्यूब प्लस c की जगह 1 एक्स स्क्वायर, और ये d और e की वैल्यू तो 0 है। तो ये हमारा नया पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा था p ऑफ 4 बताओ, तो मतलब x की जगह हमें 4 रखना पड़ेगा। तो 1/4 x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 टू द पावर 4, x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 क्यूब 4 स्क्वायर, तो ये 4 कैंसिल, तो 4 टू द पावर 3 बचेगा, और ये 4 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 16। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला, लेट एफ एक्स बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2
तो मतलब ये सेम क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, बस लिमिट का चेंज कर दिया। यहाँ पी एक्स दिया था तो यहाँ एफ एक्स है, और ये लिमिट कुछ ऐसा दिया था लेकिन यहाँ पर लिमिट कुछ डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे पी ऑफ 4 बोला था और यहाँ एफ ऑफ 2 निकालने को बोला है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ एक्स एक पॉलिनोमियल मान लिया है, डिग्री 4 का सेम माना है, ठीक है। तो ये बोला था इस पॉलिनोमियल के पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज हैं इन पॉइंट्स पर। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते थे, डिफरेंशिएट। तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक। एक्स की वैल्यू दे रखा था तो एक्स की जगह पे 1 रखा और 0 से इक्वेट कराया, फिर एक्स की जगह पे 2 रखा, फिर 0 से इक्वेट कराया, तो 2 इक्वेशन हमारे बन गए, ठीक है। अब इस बार लिमिट क्या दिया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स, यही हमारा एफ एक्स है, तो वो लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला इक्वल टू 3। क्लियर है। अब इस एक्स स्क्वायर को बांट देंगे सब में जैसे उसमें किए थे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर हम x की जगह 0 रखें, x टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, लेकिन यहां पर रखेंगे तो इनफाइनाइट बनने लगेगा, यहां भी इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन हमारा आंसर क्या है, लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है। तो ये मतलब दिक्कत कर रहे हैं ये दोनों। तो फिर से क्या होना चाहिए, डी और ई की वैल्यू 0 होना पड़ेगा इन लोगों को, तभी तो हमारा आंसर फाइनाइट आएगा, है ना। तो डी और ई की वैल्यू 0 होना पड़ेगा। तो हमारा नया लिमिट अब कैसा दिखेगा, इसमें रख दें 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों 0 है तो खत्म, इक्वल टू 3। अब x की जगह 0 रखें तो 1 प्लस ये 0 प्लस सी इक्वल टू 3। तो c इक्वल टू 3 माइनस 1 मतलब 2 आ गया। तो यहां से हमने c की वैल्यू 2 निकाल लिया है। अब इस c की वैल्यू इसमें रख दें तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, डायरेक्ट ये लिखते हैं 4a प्लस 3b प्लस 2c, c की जगह 2 लिखना है तो 2 2 जा 4, और d की वैल्यू तो हमने 0 निकाल रखा है, ठीक है ना। अब उसी तरीके से इसमें रखेंगे 32a प्लस 12b 4c, c की जगह पे 2 लिखना है तो 4 2 जा 8 प्लस d की वैल्यू 0। तो दो नए इक्वेशन बन गए। फिर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1/2, b की वैल्यू आएगी -2। तो हमने a b c d e सभी की वैल्यू निकाल लिया है। तो हमारा एफ एक्स अब कैसा दिखेगा, जो हमने शुरू में लेट किया हुआ था, क्या था, a x टू द पावर 4, इसी में हम लोग बस सिंपली रखेंगे। तो 1/2 x टू द पावर 4, b की जगह -2x क्यूब प्लस c की जगह 2x स्क्वायर, d की जगह 0 और e की जगह 0। तो ये हमारा नया पॉलिनोमियल बन गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, f ऑफ 2 निकालो, तो मतलब x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो x की जगह पे हमने 2 रखा, तो 1/2 इंटू 2 टू द पावर 4 -2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, तो 2 क्यूब माइनस और ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 4 और ये प्लस 2 क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 क्यूब मतलब 8 और 2 टू द पावर 4 का मतलब 16, ये भी 8। तो यहाँ से आंसर आ गया 0, 8 8 16 और -16, तो 0 आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लें आप, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x/3 अपॉन एक्स इक्वल टू के, देन द वैल्यू ऑफ के। तो हमें इस के की वैल्यू बतानी है। तो आपको बता दें कि लिमिट अगर थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा अगर इस फॉर्म का दिखता है तो इसका आंसर आता है 1। तो ध्यान क्या रखना है कि यहां पर और यहां पर सेम होना चाहिए। तो अब यहां देखें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, यहां x/3 है लेकिन यहां x है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी x/3 बनाएंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/3 और नीचे x है ना, तो यहां भी क्या करेंगे, अपने से 3 डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वल टू के। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है।
तो यहाँ भी वही है, टेंडिंग टू 0 है और ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और नीचे 3 हमारा है, तो 1/3 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।